अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ईद के दिन सबके दरमियान होते हुए भी तन्हा था। एक ऐसा बच्चा जिसके जूते तो फटे हुए थे मगर दिल बहुत नरम था। तो आइए दिल से सुने और सोचिए, क्या हम कभी किसी के जूते पर हंसे? ये कहानी है सामी की। सामी एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। छोटा सा कमरा, एक पुरानी चारपाई, एक लकड़ी की अलमारी और छत जिसमें बारिश के दिनों में टपकने वाले सुराख थे। बाप चंद साल पहले एक फैक्ट्री हादसे में फौत हो गया था और माँ है लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। सामी पढ़ने में होशियार था लेकिन दिल में एक कसक हमेशा रहती, काश मेरे भी वही जूते होते जो बाकी बच्चों के पास हैं। माँ हर ईद से पहले यही वादा करती, बेटा अगली बार तेरे लिए नए जूते जरूर लाऊंगी। मगर अगली बार कभी नहीं आती थी। मोहल्ले के बच्चे ईद से पहले बाजार जाकर कपड़े और जूते खरीद रहे थे। सामी चुपचाप एक दुकान के बाहर खड़ा होकर जूते देखता, जिनकी कीमत सिर्फ उसकी माँ की 3 दिन की मजदूरी के बराबर थी। माँ ने इस बार भी बहाने से बात टाल दी, पुराने जूते अभी सलामत है ना, जूता नहीं, दिल साफ होना चाहिए, अल्लाह दिल देखता है। सामी मुस्कुरा दिया मगर आंखों में हल्की सी नमी थी। ईद है के बाद स्कूल खुला। बच्चे अपनी खुशबूदार कमीसों, चमकते जूतों और रंग बरंगी चूड़ियां पहने आए। हर एक अपनी ईद की कहानी सुना रहा था। सामी स्कूल आया, पुरानी शलवार कमीज जिसे माँ ने धोकर इस्त्री जरूर किया था, और वही फटे जूते जिन पर अब नई सलाई भी लगाई गई थी। क्लास के दरवाजे पर कदम रखा ही था कि कुछ बच्चों ने शोर मचा दिया, अरे देखो, सामी तो अभी भी वही जूते पहनकर आया है। आबे, ये तो फकीर लग रहा है। ईद कहाँ मनाई उसने? कब्रिस्तान में? सामी चुप रहा। चेहरे पर कोई तासर नहीं था, जैसे वो सब कुछ पहले ही सुन चुका हो। फरीद साहिब क्लास में दाखिल हुए। वो उस्ताद जिनके चेहरे पर हमेशा नरमी होती थी, मगर आज उन्होंने बच्चों के चेहरों पर वो नरमी न देखी। उन्होंने सामी की खामोशी देखी, उसके जोतों की सलाई देखी और बच्चों के कहकाए सुने। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, एहसास। फिर बोले, ईद खुशी का दिन है, मगर हर किसी के लिए नहीं। किसी के लिए ये दिन आंसू छिपाने का दिन होता है। फिर वो खामोश हो गए और बोले, किसी का जौता फट जाए तो क्या उसका दिल भी फट जाना चाहिए? क्या हम उसे हंसी का निशाना बनाएंगे या उसके लिए कुछ महसूस करेंगे? बच्चों ने सर झुका लिया। फरीद साहिब ने पहली बार अपनी कहानी सुनाई, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे अबा की दुकान जल गई थी। ईद के दिन मेरे पास पहनने को जूते न थे। मैं स्कूल गया और बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। उस दिन मेरी माँ ने रो रो कर मुझसे माफी मांगी कि बेटा, मैं तुम्हें ईद न दे सकी। मैंने उस दिन कसम खाई कि अगर मैं कभी उस्ताद बना तो किसी और माँ के बेटे को रोने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने अपने बैग से एक नया जूते का जोड़ा निकाला। ये जूते मेरी ईद के हैं। मैंने आज तक किसी को ईदी नहीं दी। आज मेरा दिल चाहता है कि मेरी ईद सामी के साथ मुकम्मल हो। फरीद साहिब ने सामी के फटे जूते उतारे और नए पहनाए। पूरी क्लास खामोश थी। अगले दिन एक बच्चा अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर सामी को देता है, ये मेरी ईदी है। फिर दूसरा कहता है, कुल शाम मेरे साथ आइस करीम खाने चलना। एक बच्ची उसकी किताबें उठाने में मदद करती है। वही बच्चे जो कल हंस रहे थे, आज उसका सहारा बन चुके थे, क्योंकि उनके दिल को एहसास हो चुका था। सामी घर आया, माँ को नए जूते दिखाए और उस्ताद का किस्सा सुनाया। माँ ने खामोशी से उसे गले लगा लिया। कुछ लम्हे बाद बोली, बेटा वो उस्ताद नहीं, फरिश्ता था, और तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने चुका दी। सामी मुस्कुरा दिया और पहली बार उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकले। दोस्तों, जिसके जूते फटे हों उसका दिल मत फाड़ो, वो शायद तुमसे ज्यादा मजबूत और सच्चा हो। नबी ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बुखारी। अल्लाह हमें वो नजर दे जो दिलों को देखे और वो जबान दे जो दिल को न चबे।